Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Uwais Karni and today we are going to learn the comprehension. आज एक comprehension है जिसको हम solve करेंगे और देखेंगे वो सारी techniques how we can apply all the techniques which we have learned in our previous lecture. तो जी आज बिल्कुल हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे और ये एक पैसेज है जो कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको सारे वो पॉइंट्स बताऊंगा जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट व्हाइल यू आर डीलिंग विद द कॉम्प्रिहेंशन. तो नंबर 1 ये था कि सबसे पहले यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. तो आपको सबसे पहले जी क्वेश्चंस को पढ़ना है केयरफुली. और हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज. अब जो मेन आइडिया, अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है मेन आइडिया. ठीक है जी, हमें कीवर्ड मिल गया. व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज. तो अब इस पैसेज के अंदर मेन आइडिया क्या है. तो जो भी आपका सवाल हो जिसके अंदर ये हो कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैसेज और चूज द सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज, तो इस तरह के जो सवालात होते हैं वो आपको सबसे लास्ट में करने होते हैं. जी लास्ट में क्यों करने होते हैं, क्योंकि जी अगर आप एक जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है उससे डील करते हैं और उससे 2 से 3 सवाल या 4 सवाल एक ही पैसेज से सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका वो पैसेज जो है वो लिटरेचर से है, साइंस से है, ठीक है, या आपका वो फूड साइंस से है, या हिस्ट्री से है, या जी इंटरनेशनल रिलेशन से है, या पॉलिटिक्स से है. तो आपका माइंड कुछ बन जाता है और वो आपको हेल्प करता है सूटेबल टाइटल चूज करने से. अब अगर आपने यहाँ पे कुछ पढ़ा ही नहीं है और आप सूटेबल टाइटल के पीछे ही उसका जवाब ढूंढने लग जाएंगे तो 50% चांस है कि आप जो टाइटल है वो गलत चूज करें. तो दैट्स वाई जो मेन आइडिया टाइटल या मेन थीम या बेसिक थीम वाला जो सवाल होता है वो हम सबसे लास्ट में करते हैं. तो इस सवाल को हम छोड़ देते हैं, उससे आगे चलते हैं जी. उससे आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन शुड कार्स बी पार्क्ड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट. तो इसके अंदर जी हमारे पास कीवर्ड कौन सा है, व्हेन शुड कार्स बी पार्क्ड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट. तो यहाँ पे बात हो रही है एक पार्क्ड, ठीक है, हम 1 बाय 1 करके सारे देखते हैं. नंबर 1 हो रही है पार्क, एक कीवर्ड. ये तो ज़रूरी नहीं होता हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर एक ही कीवर्ड हो, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा भी कीवर्ड हो सकते हैं. तो पार्क्ड ऑन और दूसरा है द वेस्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट. तो जहाँ पे भी पार्किंग की बात आएगी हमने क्या देखना है कि वेस्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट. ठीक है जी, मैंने सिर्फ 3 सवाल ही इसके अंदर लिखे हैं. ज़्यादा बड़ा मैंने कॉम्प्रिहेंशन इस वजह से नहीं लिखा कि आपको कहीं मतलब स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग के अंदर हम छोटों से स्टार्ट करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके और आप यूज टू हो जाएं. तो जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न ऑफ दीज पार्किंग रेगुलेशन टू बी फॉलोड. अब यहाँ पे कीवर्ड कौन सा है, यहाँ पे कीवर्ड कोई नहीं है. यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज़, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है हमारी पैसेज के अंदर नहीं दी गई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ दीज पार्किंग रेगुलेशंस टू बी फॉलोड. ठीक है जी, तो अब देखें आपने 2 ही सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े तो आपको अंदाजा हो गया ना पैसेज, अभी तक हम पैसेज की तरफ गए ही नहीं है. तो यहाँ पे भी किस चीज़ की बात हो रही थी, पार्किंग रेगुलेशंस. ठीक है जी, और उसके बाद पीछे हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी पार्क्ड. तो पार्किंग के हवाले से हमारा कॉम्प्रिहेंशन है. देखिए अंदाज़ा हो गया, अभी तक ना हमने पैसेज पढ़ा है ना उसके आंसर्स पढ़े, हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ मेन जो क्वेश्चन है वो पढ़ लिए और हमें टारगेट्स का पता चल गया और हमें ये भी पता चल गया है कि हमारा जो पैसेज है वो कॉम्प्रिहेंशन जो है हमारा वो पार्किंग के हवाले से. तो अब हम चलते हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन की तरफ और इसको पढ़ना शुरू करते हैं. तो जी स्टार्ट से शुरू करते हैं. द सिटी विल बी इन्फोर्सिंग विंटर पार्किंग रूल्स फ्रॉम दिसंबर 1 थ्रू मार्च 31 अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीट मैनेजर जोसेफ पार्क्स. ठीक है जी, हमने दूसरा रूल क्या पढ़ा था कि आपने हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ को एक्स्ट्रा फोकस के साथ पढ़ना है. क्यों? क्योंकि मेन आइडिया और टाइटल इधर ही होता है.
ठीक है जी। तो अब हम दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। द सिटी विल बी इन्फोर्सिंग विंटर पार्किंग रूल्स फ्रॉम दिसंबर 1 थ्रू मार्च 31 अकॉर्डिंग टू द सिटी स्ट्रीट मैनेजर जोसेफ पार्क्स। ठीक है जी, हमें कुछ समझ आ गया? बिल्कुल जी समझ आ रहा है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। आगे चलते हैं। दिस इंक्लूड्स अल्टरनेट साइड पार्किंग रेगुलेशंस। तो रेगुलेशंस की बात हो रही है, ठीक है। अब देखें, दिस इंक्लूड्स अल्टरनेट साइड पार्किंग रेगुलेशंस एज वेल एज टू वे जोन्स एंड हैंडीकैप एक्सेप्शंस। ठीक है, ये दूसरी हमारे पास सेंटेंस हो गया यहां तक। आगे चलते हैं। Cars are to be parked on the south and the east sides of the street between the hour of 8 AM and midnight। तो पीछे हमारे कुछ सवालों के अंदर पार्क का जिक्र हो रहा था और कोई साइड बताई गई थी। ठीक है जी, याद आया आपको? कोई साइड बताई गई थी। तो हम फौरन एकदम जाएंगे और यहाँ पे देखें वेस्ट साइड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये देखें, ये ना यहाँ पे वेस्ट साइड की बात हो रही है। तो हमें एकदम क्लिक हुआ माइंड में कि हमने तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था जहाँ पे पार्किंग की बात हो रही थी और जी हमने यहाँ तक पढ़ा था और वहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही थी? वेस्ट साइड के ऊपर। तो दोबारा इसको ही पढ़ लेते हैं। कार्स आर टू बी पार्क्ड ऑन द साउथ एंड ईस्ट साइड, ठीक है, of streets between the hour of 8 AM and midnight, and on the north and the west side of the streets between midnight and AM। तो पार्ट की यहाँ पे बात हुई, ये सेम सेंटेंस चल रहा है और यहाँ पे वेस्ट साइड आ गई। ये देखें वेस्ट साइड आ गई, आपका पूरा जवाब आपके पास मिल गया है। तो पार्क ऑन द वेस्ट साइड्स ऑफ द स्ट्रीट्स बिटवीन मिडनाइट एंड 8 AM। अब चलते हैं हम क्विकली हम चलते हैं अपने जवाब की तरफ। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारा जवाब है और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? व्हेन शुड कार्स बी पार्क ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो अब ये हमसे पूछा गया और यहाँ पे इसका जवाब था, कहाँ गया जी? यहाँ से। एंड ऑन द नॉर्थ एंड द वेस्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट्स बिटवीन मिडनाइट एंड 8 AM। तो जी कहाँ पे? बिटवीन मिडनाइट एंड AM। तो जी हमारे पास ऑप्शन ए है बिटवीन 8 AM एंड मिडनाइट और ऑप्शन बी जो है वो ये है बिटवीन मिडनाइट एंड 8 AM। ठीक है, बिटवीन मिडनाइट एंड 8 AM। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? बी। यहाँ पे देखें जी, देखा जी किस तरह कीवर्ड से हमने बिल्कुल अट्रैक्ट हुए। अट्रैक्ट होने के बाद जैसे ही हमारा पॉइंट में पॉइंट हुआ, ब्लिंक हुआ, एकदम जी हम गए क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन के ऊपर जाके हमने डेटा को मैच किया और एकदम डेटा को मैच करने के बाद हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? ट्रिक मैं आपको बता दूं कि अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर उसमें चीज़ें किस तरह होती हैं। देखें यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ के अंदर बात हो रही है ऑन द नॉर्थ एंड वेस्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, दो साइडों की बात हो रही है, ऊपर भी दो की बात हो रही थी, साउथ और ईस्ट। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वेस्ट साइड पूछ ली गई है। ठीक है, सिर्फ वेस्ट साइड पूछ ली गई है। तो अब आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि साउथ है, ईस्ट है। और अगर आपने ये सवाल पहले से ना पढ़ा होता, एक पार्क्ड ऑन था कीवर्ड हमारे पास और दूसरा वेस्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट था, तो पार्क्ड ऑन यहाँ पे आया, उसके बाद वेस्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट्स आया। आपने जैसे ही आया आपने देखा, उसका जवाब आपको मिला और आपने चूज कर लिया। तो अब यहाँ पे ना नॉर्थ की बात हो रही थी, ना ईस्ट की, ना वेस्ट की, एक साइड की बात हो रही थी। तो ये आपका फायदा होता है कि जब आप कीवर्ड पढ़ लेते हैं। अभी तो मैं बिल्कुल स्लो इसको कर रहा हूं क्योंकि आपकी अभी स्टार्टिंग है, बट आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है और आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है जी, ये मैं आपको इस वजह से छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं। तो अब ये देखें, आपका दूसरा सवाल हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमने कहां तक पढ़ा था? हमने यहां तक पढ़ा था और हमारा एक सवाल हो चुका था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि जी कौन सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी, तो अब इनके हम जरा ऑप्शंस पढ़ के देख लेते हैं ताकि हमारा माइंड बन जाए और आगे उस तरह की इंफॉर्मेशन आए तो हम उसको एलिमिनेट करने में आसानी हो। नंबर 1, दे प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रैफिक। इट्स गुड फॉर द कार्स टू बी मूव्ड फ्रीक्वेंटली इन कोल्ड वेदर। इट अलोज स्नो प्लो टू गेट थ्रू। दे इनेबल इमरजेंसी व्हीकल्स टू गेन एक्सेस टू ऑल द नेबरहुड्स। और मैंने एक और आपको ट्रिक बताई थी कि यू डू नॉट गो आउटसाइड फ्रॉम द पैसेज। डोंट थिंक आउटसाइड ऑफ द
पैसेज। अब यहाँ पे ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, बेशक जनरल सेंस में जो भी हो, जो भी इंफॉर्मेशन होती हो जनरल सेंस में, बट आपने ये जो इंफॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही देखनी है। अपनी तरफ से कोई ओवर एम्फेसाइज नहीं करना, कोई जो बाहर की इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर नहीं पुट करनी। ठीक है जी, अगर आप ओवर स्मार्ट बनेंगे तो आपका जो जवाब है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं, दिस इज टू परमिट स्नो प्लोज एंड इमरजेंसी। तो कुछ बात हुई जी स्नो प्लो की, यहाँ पे ये देखें, ये सी वाले की बात हुई, तो यहाँ पे आप हल्का सा टिक लगा दें, मतलब ऐसे पेंसिल से टिक लगाने कि आप बाद में उसको मिटा सके। तो ये तो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, हमने वो ढूंढनी है। उसके बाद जी, एंड इमरजेंसी व्हीकल्स एक्सेस टू ऑल नेबरहुड्स, तो ये भी बात हो रही है, देखें, इमरजेंसी व्हीकल्स टू गेन एक्सेस टू ऑल नेबरहुड्स, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पैसेज के अंदर है। आगे चलते हैं जी, एज वेल एज टू कीप रश आवर्स ट्रैफिक टू अ मिनिमम। ठीक है, अब ये ए देखें, दे प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रैफिक, ठीक है, दे प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रैफिक। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, क्या पता इन दोनों में से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा मिल रही है। व्हीकल्स डू नॉट फॉलो दीज गाइडलाइंस विल बी टोड एट द ऑनर्स एक्सपेंस, पार्क सेट, विद द एक्सेप्शंस ऑफ दोज व्हीकल्स डिस्प्लेइंग हैंडीकैप पार्किंग परमिट्स। अब यहाँ पे आगे तो कोई इस तरह की बात हुई नहीं। अब ये जो सारी बातें हो रही थी, वहाँ पे एक ही बात ये हुई थी जहाँ पे आया था इमरजेंसी व्हीकल्स एक्सेस टू ऑल नेबरहुड्स एज वेल एज टू कीप द रश आवर ट्रैफिक टू अ मिनिमम, ताकि जो आपका ट्रैफिक था जो बहुत ज़्यादा आ रहा था उसको मिनिमम किया जा सके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है उसकी भी मीनिंग कुछ इस तरह की निकल रही है, दे प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रैफिक। तो यह भी इंफॉर्मेशन आपकी पैसेज के अंदर है। अब यहाँ पे इस तरह की देखें, पूरे पैसेज को आप पढ़ लें, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, इसके अंदर कहीं पे भी ये बात नहीं हो रही इट्स गुड फॉर द कार्स टू बी मूव फ्रीक्वेंटली इन कोल्ड वेदर। अब जर्नल सेंस में ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, जर्नल सेंस में बिल्कुल बात सही है, बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन दिस पैसेज और हैज एक्सप्लेन इन दिस पैसेज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, बी। तीनों इंफॉर्मेशन हमें पैसेज के हवाले से मिल चुकी हैं, बी हमारे पास नहीं थी, तो हमने यहाँ पे राइट ऑप्शन बिल्कुल आसानी से बी चूज कर लिया है। अब देखें, हमने 2 सवाल ही किए, थोड़ा पैसेज पढ़ा है, तो बात किस बारे में हो रही है, पार्किंग के बारे में हो रही है और पार्किंग के कुछ रेगुलेशंस के बारे में हो रही है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और वहां पे देखते हैं हमारे पास सुटेबल टाइटल कौन कौन से हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जी जो बेस्ट हमारे पास टाइटल है वो कौन सा है। तो नंबर 1 देखते हैं जी, कार शुड बी पार्क ऑन द स्ट्रीट। अच्छा जी, अगर स्ट्रीट में ही पार्क करनी चाहिए और होती भी स्ट्रीट में ही पार्क हैं, बट यहाँ पे तो कुछ जो है ना अजीबो गरीब रेगुलेशंस बताए गए। ईस्ट के ऊपर इस टाइम पे होनी चाहिए और जी नॉर्थ के ऊपर मतलब दिन में से रात को 8 बजे तक, रात को 8 से मिडनाइट तक कुछ अलग 2 टाइम टेबल बताएंगे। तो ये रेगुलेशंस थी, तो रेगुलेशंस हमें यहाँ पे नहीं मिल रही। स्नो प्लोज कैन बी बरीड अंडर द, ये तो जी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखी थी। तो ये तो बी तो किसी भी जो है ना हालत के अंदर नहीं है। अब थोड़ा स्पीडली कॉमन सेंस यूज करते हुए आगे चलते हैं और आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन हो भी चुकी है इस पैसेज की। नंबर सी को देखते हैं, विंटर पार्किंग रेगुलेशंस विल बी पुट इनटू इफेक्ट। अच्छा जी, देखें रेगुलेशंस की बात हुई, आगे चलते हैं, विंटर पार्किंग रेगुलेशंस आर गुड फॉर द इन्वायरमेंट। तो मेरा जो पढ़ने के बाद मेरा जो एक पॉइंट बना है तो वो रेगुलेशंस, पार्किंग रेगुलेशंस मैं आपको पहले ही बता रहा था। तो देखें अब 2 हमारे पास बिल्कुल जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करीब करीब आ चुके हैं, तो अब हमने इसको चूज़ करने में आसानी होगी। अब हम इसके ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जी हमारे पास सूटेबल टाइटल है और कौन सा नहीं है, और किस चीज़ की पैसेज के अंदर में बात हुई और किस चीज़ की पैसेज के अंदर बात नहीं हुई। बेशक जर्नल साइंस में वो चीज़ हो, बट हमने उसके ऊपर फोकस नहीं करना, हमने जो भी सोचना है, जो भी इंफॉर्मेशन का आंसर देना है वो अकॉर्डिंग टू द पैसेज देना है। वी कैन नॉट गो आउटसाइड फ्रॉम द पैसेज। तो जी हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, विंटर पार्किंग रेगुलेशंस विल बी पुट इनटू इफेक्ट। ठीक है जी, उसके बाद हम डी को पढ़ लेते हैं, विंटर पार्किंग रेगुलेशंस आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की यहाँ पे कहीं बात हुई है, यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात ही नहीं हुई। ठीक है जी, वैसे जनरली
ये बात बिल्कुल सही है, बट पैसेज के अंदर इन्वायरमेंट की कोई बात ही नहीं हुई। सीधी सी बात हो रही थी कि जी जो पार्किंग रूल्स को उसको फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, उसकी गाड़ी को टोट कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, जो मालिक होगा उसके ही एक्सपेंस के ऊपर। हाँ, पर उनको नहीं उठाया जाएगा जिनके पास पार्किंग परमिट्स होगा। तो ये क्या है, रेगुलेशंस को पुट किया जा रहा है इनटू इफेक्ट। तो यहाँ पे ये जो राइट ऑप्शन है ना इसका, सूटेबल टाइटल और द मेन आइडिया बिहाइंड दिस पैसेज विच इज ऑप्शन सी। ठीक है जी। यहाँ पे इस पैसेज के अंदर मैंने बिल्कुल एक जनरल सा पैसेज उठाया, बहुत सिंपल था। आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए। इसको सॉल्व करने से पहले आप जैसे अब तो लास्ट तक आपने देख लिया है, अब आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद फिर इसको खुद पढ़िए। ठीक है, इसको खुद पढ़ने के बाद फिर पहले जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसको खुद सॉल्व करना शुरू कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस के बाद यू विल हैव अ कमांड टू डू और टू डील टू सॉल्व द कॉम्प्रीहेंशन इन 5 और 6 मिनट्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना बड़ा मर्जी हो 5 से 6 मिनट के अंदर आपने सॉल्व करना होता है, कुछ भी हो जाए। ठीक है जी। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और फेसिंग डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आई विल ऑलवेज अवेलेबल एंड आई विल आंसर योर ऑल क्वेरीज। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया कॉम्प्रीहेंशन लाएंगे और वो थोड़ा कुछ अलग होगा, आपको कुछ अलग आइडिया मिले। तो टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।